क्राइम बढ़ा। तो हम तो कह रहे थे कि सरकार फेल है, परंतु 4.5 साल बाद बीजेपी हाईकमान ने भी मान लिया कि ये सरकार फेल है, ये सरकार जाने वाली है। तो अब सरकार जाने वाली का चेहरा बदल के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं जाति और धर्म के नाम पर। आपकी क्या तैयारी है अगले चुनाव को लेकर? मैं तो पूरी तरह तैयार था पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने से। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी हैं। ये ठीक है कि वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, सिंबल उनका झाड़ू है, परंतु चुनाव जो है वो हम खुद लड़ रहे हैं। लेकिन अरोड़ा साहब, शुरू में हम हुड्डा साहब को भी सुनते थे, वो लगातार ये बात कहते थे कि हम 10 की 10 सीटें लड़ने में सक्षम हैं, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो क्यों राजी हो गई? मतलब जैसे चलिए आप कह रहे हैं कि ऊपर से अलायंस हुआ है, लेकिन स्टेट की लीडरशिप से भी कंसल्ट किया गया होगा, तो क्यों आप लोग राजी हो गए लोकसभा देने के लिए? बैकवर्ड सेल की आप बात करें, लेकिन आपके बैकवर्ड के जो नेता हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, वो तो आजकल नाराज चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नाराज नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और कुरुक्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता अशोक अरोड़ा जी हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि कुरुक्षेत्र में सबसे पहले इंडिया अलायंस का लोकसभा कैंडिडेट भी डिक्लेयर हुआ है, और बीते दिनों जो प्रदेश में सियासी घटनाक्रम हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो अरोड़ा जी, लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका, अभी भी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो कल घटनाक्रम हुआ है, सीएम जो बदला गया है, इसी पे आना चाहूँगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जजपा और बीजेपी की जो सरकार थी, इन्होंने लगातार प्रदेश को लूटने का काम किया। लगातार घोटाले पे घोटाले हुए, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, दान घोटाला और कितने और घोटाले हुए। एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े गए, एसएससी के कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े गए। इसी प्रकार कितने ही पेपर लीक हुए, बेरोजगारी बढ़ी, नशा बढ़ा, क्राइम बढ़ा। तो हम तो कह रहे थे कि सरकार फेल है, परंतु 4.5 साल बाद बीजेपी हाईकमान ने भी मान लिया कि ये सरकार फेल है, ये सरकार जाने वाली है। तो अब सरकार जाने वाली का चेहरा बदल के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं जाति और धर्म के नाम पर, परंतु लोग सब जागरूक हैं। जो इन्होंने 4.5 साल तक प्रदेश को लूटा है, लोग आज भूले नहीं है। किसान ने आंदोलन किया तो किसान को डंडे मारे, कर्मचारी ने आंदोलन किया तो उनको डंडे मारे, सरपंचों ने आंदोलन किया तो उनको डंडे मारे, आशा वर्कर ने आंदोलन किया तो उनको डंडे मारे। तो ये डंडे से और अहंकार से जो सरकार चल रही थी, जो घोटालों की सरकार चल रही थी, उसका अंत हुआ है। और जो चेहरा बना है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने। अच्छा, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट बाकी राज्यों में भी किए, खासकर गुजरात की बात करें या उत्तराखंड में भी चीफ मिनिस्टर बदला गया। तो आपको लगता है कि ये जो 6 महीने हैं, इनमें नायब सैनी कोई ऐसा कमाल कर पाएंगे, या फिर इस चेहरे बदलने से कोई भाजपा को खासा फायदा होगा? मैंने बताया है ना कि 4.5 साल लूटा, 4.5 साल तक लोगों को पीटा, और अब चेहरा बदल के जाति ओबीसी का नारा दे के या दूसरा नारा दे के इतने लोग बड़े जागरूक हो चुके हैं। ये इन नारों में नहीं आएंगे। लोग ये समझते हैं कि इन्होंने क्या किया, और जो हाईकमान ऊपर बैठे हैं उन्होंने भी तो क्या किया। वो भी तो कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज सबसे बुरी हालत, जहाँ से ये खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, कुरुक्षेत्र जिले की है, जहाँ के बच्चे आज नौकरी ना मिलने की वजह से विदेशों में मजदूरी करने पे मजबूर हुए हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ सुशील गुप्ता जी, उनका कैंपेन भी चल रहा है। तो कैसे आप उनको मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब तो दोनों पार्टियों का अलायंस है, और किस तरह की तैयारी चल रही है? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी हैं। ये ठीक है कि वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, सिंबल उनका झाड़ू है, परंतु चुनाव जो है वो हम खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, ये मान के चल रहे हैं आप? हम लड़ रहे हैं चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है यहाँ पे चुनाव। ये गठबंधन में सीट दी है उनको, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग थे लड़ने के, परंतु हाईकमान ने जो निर्णय लिया उसका सबने स्वागत किया। हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने आप को सुशील गुप्ता समझ के चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अरोड़ा साहब, शुरू में हम हुड्डा साहब को भी सुनते थे, वो लगातार ये बात कहते थे कि हम 10 की 10 सीटें लड़ने में सक्षम हैं, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो क्यों राजी हो गई? मतलब जैसे चलिए आप कह रहे हैं कि ऊपर से अलायंस हुआ है, लेकिन स्टेट की लीडरशिप से भी कंसल्ट किया गया होगा, तो क्यों आप लोग राजी हो गए लोकसभा देने के लिए? देखिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए ये गठबंधन हुआ था। और इस गठबंधन में पार्लियामेंट का मेंबर कौन बनेगा ये जरूरी नहीं, देश बचना जरूरी है। इसलिए हाईकमान ने
राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। एक चर्चा ये होती है कांग्रेस पार्टी का जब भी जिक्र आता है कि अलग अलग धड़ों की बात होती है, लेकिन वो चीज़ें हमने सुशील गुप्ता से भी सवाल किया तो वो तो ये कह रहे हैं कि नीचे तो मुझे यहाँ तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है, पहले मैं भी सुनता था, लेकिन कई बार हमें नज़र आता है कि अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग मंचों पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो कार्यकर्ता भी अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी नहीं जाते। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ को सुलझा लिया जाना चाहिए, नुकसान करेगी चुनाव में? देखिए, पार्टी को हर स्तर पर नेता मजबूत कर रहा है। वो जरूरी नहीं है कि सारे नेता एक ही मंच पर आए, परंतु जब जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई भी हमें प्रोग्राम मिला, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे हाथ से जोड़ो हाथ प्रोग्राम था, चाहे अब घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस है, सभी लोग मिलके उसको कर रहे हैं और कोई मतभेद नहीं है। अपने क्षेत्र पे सब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा अरोड़ा साहब, आपको भी संगठन का अनुभव है, लेकिन कई बार कांग्रेस को दूसरा जो सबसे बड़ा बैकफायर कर रही चीज़ वो ये है कि संगठन की लिस्ट बहुत से यानी कि प्रभारी भी बदल गए। अब नए प्रभारी दीपक बाबरिया जी काफ़ी महीनों से काम कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट का नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ अटक गई, चंडीगढ़ रह गई, दिल्ली रह गई, लिस्ट नहीं आ रही आपके संगठन की। रोज आ रही लिस्ट है। कौन सी लिस्ट की बात करो? लिस्टें तो रोज आ रही है। जिला अध्यक्ष का संगठन की मैं बात कर रहा हूँ। जो संगठन है ना, वो एक दिन का नहीं होता, ये रनिंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। हमारे बैकवर्ड सेल का पूरा गठन हो गया, एससी प्रकोष्ठ का गठन हो गया, एक्स सर्विसमैन प्रकोष्ठ का गठन हो गया, और जो पद हैं किसान प्रकोष्ठ है, दूसरे चल रहे हैं, तो जिला परिषद जिला के प्रधानों की भी जल्दी आ जाएगी। बैकवर्ड सेल की आप बात करें, लेकिन आपके बैकवर्ड के जो नेता हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, वो तो आजकल नाराज चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नाराज नहीं है। उन्होंने कल भी बयान आया कि हाईकमान का जो निर्णय होगा मैं मानूंगा। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मुझे बाबरिया जी की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही। हो सकता है कि मेरे को आपकी कार्यशैली न पसंद हो, उसको उसकी पसंद हो, आपस में हो सकता है, पार्टी के लेवल पे सारे इकट्ठे हैं। अच्छा, आपको लेकर भी चर्चा थी शुरू में, हम तो ये मान के चल रहे थे कि भाई कुरुक्षेत्र से अशोक अरोड़ा जी हो सकता है लोकसभा के मैदान में आ जाए। आपकी क्या तैयारी है अगले चुनाव को लेकर? मैं तो पूरी तरह तैयार था पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने से, परंतु हाईकमान का निर्णय है कि सुशील गुप्ता है तो सुशील गुप्ता की मदद करेंगे और अगला चुनाव विधानसभा की तैयारी करेंगे अपने। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा जेजेपी को लेकर रहेगा कि एक पार्टी जिसने 4.5 साल मिलकर सरकार चलाई, डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला 10 विधायकों के साथ, अब उनकी क्या स्थिति देख रहे हैं? आज उनकी रैली भी है हिसार में, तो ये जो गठबंधन से अलग हुए हैं वो, या भाजपा ने उनको अलग किया है, क्या लग रहा है? क्योंकि कई लोग, दीपेंद्र हुड्डा खासकर ये कह रहे हैं कि भाई एक रणनीति के तहत ये गठबंधन टूटा है और इनको अलग लड़ा के भाजपा वोट कटवाना चाहती है। निश्चित रूप से अब उनको ये लगा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो लोग 4.5 साल तक ये कहते थे गठबंधन मजबूत है, गठबंधन नहीं टूटेगा, और अचानक गठबंधन तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं इनकी ये भी मिलीभगत है। पहले जो लोग कहते थे कि हम बीजेपी को जमुना पार बनावेंगे, और फिर जब इनके 10 एमएलए बन गए तो उनकी सरकार बना दी, और अब सरकार कांग्रेस की ना बने, इसलिए बीजेपी हाईकमान से बात करके देखा नहीं, शाम को नड्डा को मिल गया और सवेरे सरकार टूट गई। दसंत मिल के आया नड्डा को, तो यही बात हुई है। तुम अलग लड़ लो, बाद में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो मकसद है इसमें कामयाब होगी भाजपा, वोट कटेंगे? अब तो मैंने कहा कि लोग जब मन बना लेते हैं, लोग बीजेपी जेजेपी दोनों से दुखी हैं, और लोग इनको बदलाव चाहते हैं, और विकल्प केवल कांग्रेस है। ये जो वोट काटू पार्टी है, इनको कोई वोट नहीं देगा। तो अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ थे, इनका कहना है कि जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो कामयाब नहीं होगी, वोट कटुआ जो पार्टी है उनको वोट नहीं मिलेंगे। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि मैं तो लोकसभा लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है तो हम सुशील गुप्ता जी के साथ हैं। एक कार्यकर्ता सुशील गुप्ता बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। तो अशोक अरोड़ा जी का अब आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि ये चुनाव लड़ें, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव तो ये नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या इनका चुनाव रहेगा और खासकर कुरुक्षेत्र की राजनीति आगे क्या मोड़ लेगी, वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।